हैं लोग मंदिरों पर, मठों पर, आश्रमों पर उंगली उठाते हैं व्यवस्था में, और अपने घर में क्या व्यवस्था है इसका कोई आकलन नहीं है। एक उंगली तुम उठाते हो और 3 उंगली तुम पर उठती हैं तुम्हारी। कहती है मूर्खानंद, सामने वाली उंगली से मत पूछ, जो तेरी ओर 3 उंगलियां उठ रही हैं इनसे पूछ, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। हम लोग धर्म पर ही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति आएगी तो पतन हो जाएगा करने वाले का। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान के चरणों में बैठकर, भगवान के होकर जब कथा सुनोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, और जीवन वो पाके जाओगे जो कभी कल्पना नहीं की गई। परीक्षित महाराज ने देखा देवता आए हैं। देवताओं ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, कहो महोदय कैसा आना हुआ देवताओं? बोले सौदा बढ़िया है, चाहो तो कर लो। परीक्षित, क्या? जो तुम कथा अमृत पान कर रहे हो जी हमें करवा दो, और हम अमृत लेकर आए तुम इसे पी लो। तुम मरोगे नहीं, एक नहीं सैकड़ों सर्प के डसने से भी तुम नहीं मरोगे, और कभी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। सारे जो ऋषि मनीषी भक्त संत बैठे थे सबने ताली बजाकर उपहास कर दिया। अरे वाह देवता, बड़े स्वार्थी हो तुम। अच्छा, ज्यादा जीना कौन चाहता है? ज्यादा आयु पाना सब चाहते हैं, लेकिन जो सतोगुणी होते हैं, संत भक्त होते हैं, वो क्या चाहते हैं? प्रभु, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ आपके हाथ में है। मैं तो एक प्रार्थना कर सकता हूं, जितना जीवन देना अपने चरणों में लगाए रखना, और जिस दिन आपको लगे अब तुम्हारे पास समय नहीं है तो फिर हमें अपने पास बुला लेना। जब ये मन का संकल्प बन जाएगा तो आप आज से भगवान के हो जाओगे। आपकी व्यवस्थाएं सब परमात्मा राधा कृष्ण स्वयं देखेंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारे बांके बिहारी जी को देखो। बांके बिहारी जी का वृंदावन में मंदिर जल्दी नहीं खुलता है सुबह। आप कहोगे क्यों? भगवान कोई आलसी है? आलसी नहीं है। वृंदावन में कितने ऐसे संत हैं वो कहते हैं हम किसी घर भिक्षा लेने नहीं जाएंगे। भिक्षा को मधुकरी कहते हैं। तो भगवान सुबह सुबह भक्तों के यहाँ से भिक्षा मांगकर संतों के यहाँ पहुंचाकर और फिर मंदिर में पहुंचते हैं। इससे पहले गोस्वामी से कह देते हैं मंदिर खोल दिया तो हम नहीं मिलेंगे, फिर कहो क्या हुआ। ऐसे हैं ये प्रभु, ये तो अपने भक्तों को सारी व्यवस्थाएं करने को तैयार हैं। आप एक बार इन पर छोड़कर तो देखो। देवता लोगों का उपहास किया। बोले क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। कथा में और सुधा में बराबरी कर रहे हो। ये तो वैसे है जैसे एक कांच का टुकड़ा हो, एक हीरे का। कांच का टुकड़ा 2-4 रुपए में मिल जाएगा कंचा, और हीरा बोले अनमोल है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कथा अनमोल हीरे के समान है और अमृत कांच के समान है। क्यों? अमृत जीवन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। रात में नींद आएगी कोई गारंटी है? रोग नहीं होंगे ये कोई गारंटी है? केवल मरोगे नहीं, तिल तिल भर मरोगे, फिर जिंदा तिल तिल भर मरोगे, रोज परेशानियों में जूझोगे। अमृत तो ये कर सकता है। और कथा क्या करती है? कथा जीवन को अमृतमय बनाती है। जब तक जियोगे आनंद में जियोगे, और अंत में भगवान गारंटी देते हैं मेरे परम धाम के अधिकारी बनोगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे दोनों बाहें फेंक कर जितनी ताकत हो उससे बोलिए। भगवान के सामने बैठकर भी बोलने में कंजूसी, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज राधाष्टमी का अवसर है, इस नाम से ऊर्जा नहीं आती है? ऐसा लगता है कि पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो, सारे रोगों का शमन हो गया हो,
मन मस्तिष्क निर्मल हो गया हो और बांके बिहारी लाडली सरकार के सामने बैठकर आपको ये कहने का अवसर मिल रहा है। और राधा प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर ये तो परम सौभाग्य की बात है। प्यारे श्रोताओं, देवता लोगों ने कहा मैं कथा का अधिकारी नहीं हूं और कथा में अमृत में कोई तोल मोल नहीं है। कैसी बात कर दी। मैं अपने पिताजी से इसकी शिकायत करूंगा कि मृत लोक के संत लोग भक्त लोग बड़ी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने अमृत को बेकार बता दिया और कथा को साकार बता दिया। कथा ही सार है और अमृत बेकार है। ये कैसे हो सकता है। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी, ब्रह्मा जी बोले कैसे परेशान लग रहे हो, क्या हो गया। बोले क्या नहीं हुआ ये बताओ, आपकी सृष्टि में देखो ना क्या क्या हो रहा है। बोले क्या हो गया। सारी घटनाक्रम बताया। ब्रह्मा जी बोले बात तो सत्य है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम, बात तो ठीक कही जा रही है लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। अब आप लोग कहते हो लोग नहीं मान रहे हैं तो हम भी क्या करें। हम तो ये कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करो। लोग कहते हैं तो कहने दो। अगर आपने लोगों पर विचार किया तो जो आप कर रहे हो वो कर ही नहीं सकते कभी पूरा। लोग तो आपके दुखी पर भी सुखी होंगे और आपके सुखी पर और ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना साधु संत शास्त्र गुरु आज्ञा में चलकर अपने जीवन को परमार्थ की ओर लगाओगे, यही तुम्हारे जीवन का कल्याण मार्ग बन जाएगा। प्यारे श्रोताओ, ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कहूं तुम लोगों से मेरे पुत्रों। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे ब्रह्मलोक में तराजू है। तराजू जानते हैं, तोलने वाला। बोले तराजू में आप तोल लीजिए। एक में श्रीमद् भागवत रख लो, मेरे पास सारे ग्रंथ हैं, और एक पर सारे संसाधन रख लो। सत्यलोके तुलाबध्वां तोलयत् साधनं त्यजात् लघुन्यानि जातानि गौरवेण यदं महत्। भागवत का पन्ना भारी हो गया। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ब्रह्मा जी बोले अब हम क्या कह सकते हैं, आपने देख लिया। एक प्रमाण मिल गया भागवत जी को। प्यारे श्रोताओ, बोले कथा आती है एक बार देवशी नारद वीणा को बजाते हुए और हरि गुणगान करते हुए जा रहे थे। आइए 2 मिनट बैठकर हम भी कुछ भगवान नाम लें, क्योंकि कलिकाल में नाम ही सार है। नारद जी वीणा बजा रहे हैं और गा रहे हैं। अरे बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले। 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 जामे नारायण बोले, यामे नारायण बोले। जामे नारायण बोले। जामे नारायण बोले। यामे नारायण बोले, यामे नारायण बोले। यामे राधे बोले। जामे नारायण बोले। बंगला ओ बंगला बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज नारायण बोले। जामे नारायण बोले। जामे हरि बोल। बोले। श्री राम
जा रहे थे, मार्ग में एक जंगल पड़ा, जंगल में एक स्त्री के रोने की आवाज आई। कोई भी माँ शक्ति बहन बेटी रो रही हो तो जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा देता है। उसे अपने हालात पर मत छोड़िए। नारद जी ने देखा, वीणा बजाना बंद कर दिया और नीचे उतरकर गए पास में, बोले देवी। देवी ने भी आवाज लगाई, भो भो साधो। नारद जी को देखा का भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापहरम शुभम। साधु का दर्शन भी, संत का दर्शन भी आपका कल्याण कर देता है। बोले आज के संत तो दर्शनों से भी कल्याण नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो जो आपका बर्तन है वो टूटा हुआ है। क्यों? संत तो वही हैं, साधना भी वही है, समयानुसार आपको सुलभ हो गए हैं। हमारे भाव के आधार पर ही, हमारे स्वभाव के अनुसार ही संत कृपा करते हैं। और किस पर है दया, किसी ने बहुत सुंदर लिखा, करनी वाजिब उस पर है दया, करनी वाजिब जो शख्स दया के काबिल हो। आप दुष्ट को सहायता करोगे तो वो समझेगा जो तो मूर्ख बना लिए, औरों को भी बनाता हूं। जो पात्र हो उस पर ही संत भगवंत कृपा करते हैं। प्यारे श्रोताओ, नारद जी ने आवाज वो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापहरं शुभम। संत का दर्शन करने से किए हुए सारे पापों का नाश हो जाता है। और आप कहते हो आप रोज आश्रम जाते हैं, रोज साधु महात्माओं के चरणों में जाते हैं। बोले पापों का नाश तो बहुत दूर रहा, लेकिन हम लोग अपना मन परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। बोले इसका मतलब आप स्वार्थ लेकर गए। क्यों? बोले स्वार्थ लेकर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप स्वार्थ लेकर ऐसा जाओ ना, आपके स्वार्थ की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं, स्वार्थ की सीमा ही नहीं है। पता नहीं आप क्या मांग बैठो। स्वार्थ क्या होना चाहिए? इस मानव देह का कल्याण कैसे होगा, इसलिए संत हैं। मेरी फैक्ट्री बंद है, वो कैसे चलेगी, इसके लिए संत लोग नहीं हैं। आप अपने मानव जीवन का कल्याण करिए, सही मार्ग पकड़िए, भगवान कृपा करेंगे और लक्ष्मी आपके घर निवास कर लेगी। आप पहली सीढ़ी चढ़ते नहीं और आखिरी सीढ़ी की कामना करते हो, तो बोले मांगने की भी एक सीमा होती है। मैं तो कहता हूं मांगने वाले सदैव घाटे में रहते हैं। बोले भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से आपने मांग लिया तो फिर आप मजदूर हो गए। कौन हो गए? मजदूर हो गए या भिखारी हो गए। और भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुट मणि है। और आप क्या कह रहे हैं? याचना कर रहे हैं। आपके ज्यादा मालूम है भगवान को आपके बारे में कि आपको क्या